हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में लेक्चर में गेट 2022 कैलकुलस के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 49 माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ऑन द लाइन एक्स प्लस 3y इक्वल टू 10। तो हम इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, जो हमारे इक्वेशन की राइट साइड में अगर कांस्टेंट मिल जाए ना उसको तो जी मान लेंगे और इस फंक्शन को एफ मानेंगे। तो लेट कैसे लेंगे हम, सॉल्यूशन स्टार्ट। लेट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 49 माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और जी किसको मानेंगे, जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3y इक्वल माइनस 10। इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, बाय यूजिंग लैग्रांज मल्टीप्लायर लैम्डा। तो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा लैम्डा इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस लैम्डा जी ऑफ एक्स वाई। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स वाई लैम्डा इक्वल टू, हमारे पास एफ की वैल्यू कितनी है, 49 माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 3y माइनस 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेरिवेटिव निकालना स्टार्ट करेंगे। एफ का एक्स में निकालेंगे, कितना आएगा एफ का एक्स में, एफ का एक्स में निकालेंगे तो इसका 0 माइनस 2x। एफ का वाई में निकालेंगे, कितना आएगा माइनस 2। एफ का एक्स में निकालेंगे तो यहाँ से 2x प्लस लैम्डा भी आएगा, यहाँ से 2x प्लस लैम्डा। एफ को वाई में निकालेंगे माइनस 2y प्लस की 3 लैम्डा। अब उसके अब हमारे पास एफ का एक्स में यहाँ से लैम्डा को निकाल देंगे। लैम्डा कितना आएगा, यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 2x और यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 2/3y। दोनों इक्वेशन को हम इक्वल पुट कर देंगे। देयरफॉर 2x इक्वल टू 2/3y। तो दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल टू y। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई, y की वैल्यू 3x आ गई। ये वैल्यू पुट करके यहाँ इसी इक्वेशन कांस्टेंट वाले टर्म में पुट कर देंगे। x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। x प्लस 9x माइनस 10 इक्वल टू 0। 10x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब क्या आ गया, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया यहाँ से, सो पॉइंट इज x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एट 1,3 इज, यहाँ पुट कर देंगे तो एफ ऑफ 1,3 इक्वल टू 49 माइनस 1 माइनस 9, कितना आ गया यहाँ से 39। यहाँ से इसको 39 फिल कर देंगे, इसको ऑप्शन पहला आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस 1/x प्लस 1/y एक्स नॉट इक्वल टू 0 वाई नॉट इक्वल टू 0 अटेंड इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट
ए कॉमा बी दैम द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस 1/x प्लस 1/y। वही अब मैक्सिमम मिनिमम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, कितना आएगा यहाँ से 2x प्लस वाई माइनस 1/x स्केयर, एफ का वाई में निकालेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 2y प्लस x माइनस 1/y स्केयर। तो फिर से निकाल लेंगे डबल एफ एक्स एक्स 2, इसका कितना आ जाएगा यहाँ से ऊपर चल जाएगा प्लस 2/x क्यूब, एफ वाई वाई निकालेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से एफ वाई वाई 2 प्लस 2/y क्यूब। उसके बाद हम एफ एक्स वाई निकालेंगे और एफ वाई एक्स निकालेंगे, एफ एक्स वाई कितना आएगा, इसका वाई निकालेंगे तो इसका 1, वाई एक्स निकालेंगे तो इसका भी 1 दोनों। तो अब हम नाव पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एफ का एक्स में 0 और एफ का वाई में 0, दीज इम्प्लाई एफ का एक्स हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई माइनस 1/x स्केयर इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस x माइनस 1/y स्केयर इक्वल टू 0। अब इसमें यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगी x स्केयर इंटू 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2y प्लस x इंटू वाई स्केयर इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन हम इक्वल पुट कर देंगे, कितना जाएगा एक्स स्केयर 2x प्लस वाई इक्वल टू वाई स्केयर 2y प्लस एक्स। इसको सोल्व यहाँ से 2x क्यूब प्लस एक्स स्केयर वाई माइनस 2y क्यूब माइनस एक्स वाई स्केयर इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस यहाँ से क्या कर एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, कितना जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो 2 ए क्यूब माइनस बी क्यूब 2x माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला जाएगा यहाँ से प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, 2x स्केयर प्लस 2y स्केयर प्लस 3x, या तो ये टर्म 0 ये टर्म 0 हो जाएगी, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 2x स्केयर प्लस 2y स्केयर प्लस 3xy इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू वाई, यहाँ से 2x स्केयर प्लस 2y स्केयर प्लस 3xy इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू वाई आ गया, तो ये इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगी 2 यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, यहाँ से 2x क्यूब प्लस एक्स स्केयर वाई इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू लगा देंगे 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज 3x क्यूब इक्वल टू 1। हमारे पास क्या आ जाएगी एक्स क्यूब इक्वल टू 1/3, एक्स इक्वल टू 1/3 की पावर
1/3। तो x इक्वल टू वाई हमारे पास है, x इक्वल टू वाई है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, y भी हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3 की पावर 1/3। तो अब एफ एक्स निकालेंगे 1/3 की पावर 1/3 और y की भी वैल्यू ये आ जाएगी 2 + 2/1/3 इक्वल टू 8। एफ एक्स के लिए 8 आ गई। तो इसी तरह एफ वाई निकाल दें, वो भी कितनी आ जाएगी 8। तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स एफ वाई वाई। ये अगर ग्रेटर देन, नेक्स्ट पेज लिखते हैं इसको, क्या हमारे पास ये एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स एफ वाई वाई का डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया तो देम क्रिटिकल पॉइंट्स आर एक्सट्रीम, क्रिटिकल पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद हमको क्या चेक करना पड़ता है, दो कंडीशन, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, दूसरी एफ एक्स लेस देन 0। तो लोकल मिनिमा, इसमें लेस देन आ गया तो लोकल मैक्सिमा। तो हमको चेक करना पड़ेगा। तो एफ एक्स एक्चुअली कितनी आई हमारे पास 8, एफ एक्स वाई की 1, इसकी भी 1, इसकी 8। तो हमारे पास कितना आ गया 64 - 1 = 63। ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया। तो क्रिटिकल पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट उसका हम क्या चेक करना पड़ेगा, एफ एक्स चेक करना पड़ेगा। एफ एक्स कितना हमारे पास 8 है, वो ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद हम पॉइंट कैसे निकालेंगे, पॉइंट चेक करना तो क्या करेंगे 1/3 की पावर 1/3, इसकी 1/3 की पावर 1/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये देखो ना ग्रेटर देन, तो मिनिमा बन गया हमारे पास। तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू 1/3 की पावर 1/3, बी इक्वल टू 1/3 की पावर 1/3। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/3। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 0.66। ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, द सरफेस एरिया ऑफ पैरेललोइड z इक्वल टू x² प्लस y² बिटवीन द प्लेन z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1 इज, क्या आएगा। तो सब सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, रिकॉल कर लेते हैं। सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सरफेस एरिया इक्वल टू डबल इंटीग्रल r1 प्लस करली z बाई करली x का स्क्वायर प्लस करली z अपॉन करली y का स्क्वायर dx dy, वेयर z इक्वल टू f ऑफ x, y। तो z हमारे पास किस, f ऑफ x, y फंक्शन मिली है हमारे पास z का। तो z हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से x² प्लस y²। तो z का x में कितना आ जाएगा
2x, जेड का वाई में करेंगे तो 2y। एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर एरिया इक्वल टू डबल इंटीग्रल 1 प्लस जेड का एक्स का स्क्वायर प्लस जेड का वाई स्क्वायर dx dy इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर dx dy। अब हमारे पास z कहाँ से दे रखा, 0 से 1, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1। z हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे हम, तो पुट x इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू रेडियस हमारे पास कितनी है, 0 से 1 आर की वैल्यू, और ये कंप्लीट सर्कल कितना बढ़ेगा 2 पाई का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से 2 पाई, आर की वैल्यू 0 से 1, 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर डी आर डी थीटा। यहाँ एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, तो डी एक्स डी वाई कितना आ जाएगा, आर डी थीटा। अब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस, अब यहाँ इसकी वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पुट करनी पड़ेगी एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा, तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा यहाँ से, तो 4 आर स्क्वायर बच जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, सब इसका करेंगे हम थीटा का, कितना आ जाएगा डी थीटा का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 पाई। अब 0 से 1 अंडर रूट 1 प्लस 4 आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे हम, 1 प्लस 4 आर स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर अंडर, उसके बाद तो यहाँ से 0 प्लस 8 आर डी आर इक्वल टू 2 यू डी यू, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आर डी आर इक्वल टू यू बाई 4 डी यू, वैन आर इक्वल टू 0, तो यू इक्वल टू आर के 0 लगा देंगे यहाँ से, तो यू के लिए कितनी आ जाएगी 1, आर इक्वल टू 1, तो यू के लिए कितनी आ जाएगी √5, यहाँ से क्या आ जाएगा ये, तो यहाँ से 2 पाई बाहर आ गया, उसके बाद 1 से √5 यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी यू अपॉन 4 आर डी आर की डी यू, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी यू, इसकी वैल्यू यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी यू बाई 4, तो हम क्या करेंगे 2 पाई बाई 4 बाहर निकाल लेंगे, इसका करेंगे तो यू का करेंगे तो यू क्यूब बाई 3, 0 लिमिट कितनी आ जाएगी इसकी 1 से √5, ये कितना है पाई बाई 2, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो √5 क्यूब माइनस 1, तो पाई बाई 6, इसको कितना लिख देंगे 5 √5 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5.3,
5.3, तो यहाँ फिल कर देंगे इसको 5.3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द वर्क डन बाय द फोर्स F इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई कैप माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जे कैप, वेयर आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर इन ओ एक्स वेक्टर and OY, OX and OY direction respectively along the upper half of the circle x square plus y square equal to 1 from 1 to 10 to minus 10 in xy plane। पहले बना लेते हैं xy इसको, अपर हाफ प्लेन। ये पॉइंट कितना आ जाएगा -10, ये कितना आ जाएगा 10, ये हमारे पास क्या आ गया अपर हाफ प्लेन, ये x ये y, ये इसकी डायरेक्शन ले लेते हैं। तो इसमें वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय द फोर्स F इक्वल टू इंटीग्रल F डॉट डी आर, और आर हमारे पास क्या होता है, आर हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और डी आर हमारे पास क्या हो जाएगा टी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप। तो एफ वेक्टर डॉट डी आर क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स प्लस वाई आई कैप, ये रहा हमारे पास आई कैप माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जे कैप इंटू में डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, क्या हो जाएगा अब आई डॉट आई 1, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डी वाई, इंटीग्रेशन ले लेंगे दोनों तरफ, वही फिर से एक्स स्केयर वाई स्केयर आगे, तो पुट एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और यहाँ पर हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू आर स्केयर, रेडियस कितनी आ जाएगी आर, यहाँ से क्या आ जाएगा, अब सर्कल में पूरा रेडियस की 2 पाई होती है, हाफ है तो हाफ हमारे पास इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी 0 से पाई, एक्स की वैल्यू कितनी है आर कोस थीटा, आर की वैल्यू 1 है तो कोस थीटा, वाई की वैल्यू साइन थीटा, और डी एक्स की वैल्यू साइन, इसकी कितनी आ जाएगी डी एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से, आर की वैल्यू 1 तो माइनस साइन थीटा डी थीटा, डी वाई की वैल्यू कोस डी थीटा लिख देते हैं, इनटू में कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा, इनटू में लिख देते हैं इसकी कोस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन 0 से पाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर कितना आ जाएगा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइंस के थीटा, उसके बाद ये कोस के थीटा साइंस के थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, ये तो 1 बनेगा, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे माइनस कोस थीटा और डी थीटा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाएगा ये हमारे पास पहले वाला 0 से पाई, ये बन गया
ये कितना 2 साइन, ये आगे 2, ये बन गया यहाँ से साइन 2 थीटा बाई 2। उसके बाद इसका करेंगे डी थीटा, 0 से पाई साइंस के थीटा के लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, कोस थीटा डी थीटा। अब इसको सोल्व करेंगे, इसका करेंगे कि साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा, पहले माइनस 1 माइनस हो जाए, कोस 2 थीटा बाई 4, 0 से पाई माइनस थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 4, 0 से पाई साइन थीटा 0 से पाई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस 1/4 बाहर ले लें, कोस 2 पाई माइनस कोस 0 पाई माइनस साइन 2 पाई बाई 4 माइनस साइन पाई माइनस साइन 0, कोस 2 पाई 1, कोस 0 1, ये वैल्यू 0 माइनस पाई, ये इसके साथ हमारे पास 1/2 बाहर है, ये इसके साथ 2, ये 2 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, ये 0, ये भी 0, ये भी 0। तो इसका मतलब कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया माइनस पाई/2। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, एफ वेक्टर डॉट डी आर इक्वल माइनस पाई/2। तो कौन सा ऑप्शन सही आ गया इसका, बी। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस एक्स कोस जेड माइनस वाई साइन जेड प्लस वाई एट पी नोट इन डायरेक्शन फ्रॉम पी नोट टू -1 0 टू P1 0 1 2 इज। तो हमारे पास क्या निकालना है इसमें, रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन इन ए डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट। क्या होगा, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एफ क्या होगा, इन द डायरेक्शन, ये पॉइंट है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका, एफ का, किसके ऊपर, पी नोट के ऊपर। क्या होगा, करली बाई करली एक्स आई कैप, करली बाई करली वाई जे कैप, करली बाई करली जेड के कैप। वो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल ऑफ एफ पी नोट। अब हम क्या निकालेंगे, अब डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर यू वेक्टर इज। यू में क्या निकाल लेंगे, u1 करली बाई करली एक्स प्लस u2 करली बाई करली वाई प्लस u3 करली बाई करली जेड। u हमारे पास क्या है, u1 u2 u3, और डेल एफ हमारे पास करली बाई करली एक्स
आई कैप प्लस करली वाई जे कैप करली वाई करली जेड के कैप। अब ये हमारे पास दे रखा है, ये रहा, इसका हम एक्स में लेंगे, कितना आएगा एक्स में 1 प्लस कोस जेड, 1 प्लस कोस जेड आई कैप, वाई मिलेंगे तो माइनस साइन जेड प्लस 1 माइनस साइन जेड प्लस 1 जे कैप। उसके बाद हम किस मिलेंगे जेड में, जेड में कितना आ जाएगा, जेड में तो यहाँ से कितना आएगा माइनस साइन जेड इंटू एक्स, माइनस साइन जेड इंटू एक्स, यहाँ से करेंगे तो माइनस वाई कोस जेड, माइनस एक्स साइन जेड माइनस वाई कोस जेड, यहाँ से ये आ गया। अब हमको क्या पुट करना है, पॉइंट पुट करना है, पी नॉट पॉइंट कितना है 2 माइनस 1 0 लगा देंगे। तो x की वैल्यू 2, y की -1, z की 0, तो 1 प्लस कोस 0 1 आई कैप साइन 0 0 प्लस 1 जे कैप प्लस x की वैल्यू -2 साइन 0 0 y की वैल्यू -1 प्लस 1 कोस 0 1 के कैप, कितना आ गया 2 आई कैप प्लस जे कैप -2 प्लस 1, कितना आ जाएगा यहाँ से ये 0 1 प्लस का के कैप। अब हमको क्या निकाल, डायरेक्शन फ्रॉम पी नोट टू पी, तो पी नोट टू P1 वेक्टर इक्वल टू पी ओ P1 माइनस ओ पी वेक्टर। क्या करेंगे, P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0 माइनस टू आई कैप, उसके बाद प्लस 1 माइनस प्लस जे कैप प्लस 2 माइनस 0 के कैप, तो -2 आई प्लस 2 जे प्लस 2 के आ गए यहाँ से। अब हमको क्या चाहिए, अब इन दोनों की प्रोडक्ट ले लेंगे, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एफ, तो 2i ये दोनों 2i प्लस जे प्लस के इंटू -2i प्लस 2j प्लस 2k, 2 इंटू माइनस का 4 i डॉट i 1 2 प्लस 1 2 j डॉट j 1 2 2 4 माइनस 4 0, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 0।